अभी हमारे साथ देख सकते हैं विपिन सर है, जो कि मुखिया में तो रहे, काफी करप्शन भी दूर किए, लेकिन अब विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये बताते हैं कि हम कोई पार्टी से नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे। उन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक है। सर, सब लोग तो टिकट के लिए बेचैन है, लेकिन आप बोलते हैं हमको टिकट नहीं चाहिए, हम निर्दलीय लड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि आपको वोट जनता से चाहिए ना। बिल्कुल। लोग तो पार्टी का टिकट लेके विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और फिर कहते हैं कि काम कैसे करना है, तो पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। तो खाली पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना होता है, कैंपेनिंग करना होता है, अलग अलग चुनाव होगा उस सब में शामिल होना होता है। देखिएगा, विधायक हैं तो सांसदों के चुनाव में इन्वॉल्व रहते हैं जिस पार्टी के हैं, नहीं बिल्कुल। एमएलसी का चुनाव है वो इनमें सब इन्वॉल्व रहेंगे। तो हमको जनता का वोट चाहिए, जनता के बीच रहकर काम करने के लिए, तो मुझे पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग पार्टी में जाने के लिए बेचैन क्यों रहते? इस दल में रहते तो उस दल में चले जाते हैं, पार्टियां हमेशा बदलते ही रहते। इसलिए ऐसा इसलिए कि लोग सोचते हैं कि पार्टी के नाम पर जीत जाएंगे, पार्टी के नाम पर लोग वोट करते हैं, और पार्टी के नाम पर रहेगा तो हम निकल जाएंगे वो में। अब जैसे ट्रक निगम में जा रहा है सामान लद ले, और वह ट्रकवा में आप चढ़ जाइएगा तो आप वो नहीं चलिए ना जाइएगा। तो लोग यही मोनोपोली बना रखे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हम तो जनप्रतिनिधि तभी माने जाएंगे जब जनता मुझे चुने। पार्टी के चुनने से हम जनप्रतिनिधि नहीं होंगे। अच्छा, क्या वजह हुई कि आप एक शिक्षक होने के बावजूद आपको शिक्षा मतलब कि पढ़ाना चाहिए, भविष्य बनाना चाहिए, क्योंकि बताते हैं कि अगर पढ़ा लिखा रहेगा देश तो तरक्की करेगा, लेकिन आप एक अच्छे शिक्षक होने के चलते आप मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों सर? खाली पढ़ा लिखा होने से देश तरक्की थोड़े कर देगा। जब तक आप समाज में पढ़े लिखों को जगह नहीं दीजिएगा तो फिर देश कैसे तरक्की कर जाएगा? आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, योग्य भी है, बहुत टैलेंट है उसके अंदर। अगर बिहार पुलिस के एग्जाम देवे ताले पेपर सब बिकल था, तो आपका बेटा का रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आपका बेटा खूब पढ़ाई कर रहा है, 2014 के बहाली बिहार एसएससी का 2021 में होगा। बस देख लीजिए, 7 साल में बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया। तब तक फॉर्म तो भर लेता, फॉर्म भरा के 2-4 महीना के अंदर एग्जाम हो जाता तो वो बच्चा निकलता, वो बच्चा सबके भविष्य बर्बाद हो गया। कैसे होगा? अभी फिर 2 साल हो चुका है बिहार एसएससी का एक और फॉर्म भरेला, 2 साल हो चुका है, एक सके कोई अता पता नहीं है। आप देख लीजिए, डीएलएड का फॉर्म भराया जनवरी में, 23 जनवरी से शायद, अब फरवरी में 27 फरवरी को ओकरा एग्जाम लेना था। अब क्या हो गया? फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है, यानी फॉर्म भराने से 7 महीना हो चुका है, जनवरी से जुलाई। अभी तक एक एग्जाम नहीं हुआ। आप बताइए बच्चा का सेशन कब से चलेगा? आप शिक्षा दीजिएगा और पहले ओकर व्यवस्था सही रहेगा तब ना। परीक्षा कराइएगा कहिया? 2 साल का कोर्स होगा डीएलएड का, और 7 महीना तक खाली फॉर्म भरा भी में बीत गया। फिर ओकर परीक्षा कहिया लेगा? ओकर डेट का अनाउंसमेंट अभी तक ना। ओकरा बाद कहिया रिजल्ट आएगा, और कब से उसका सेशन शुरू होगा? तो फिर कैसी गुणवत्ता वाले आप शिक्षक को लाइएगा? ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए कौन चाहिए? आप उसको दे दिए हैं व्यवस्था जो अनपढ़, गवार, माफिया, क्रिमिनल ऐसे लोग हैं, उनको आप ये पूरी व्यवस्था हाथ में रखे हुए हैं। तो फिर ये शिक्षित लोगों का कदर कहां होगा? वहां से व्यवस्था सुधारना है, इसलिए हमको जाना जरूरी है। और सदन में जाएंगे तो इस बात पर बहस होगी वहां, कहा कि छात्रों के लिए कोई बहस करने वाला वहां नहीं है। इसीलिए सोचे हैं कि आना चाहिए राजनीति में हम लोग। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे सर, अगर पावर मिलता है आपको तो मतलब कौन कौन से मुद्दे रहेगी जनता के बीच में कि हम ये चीज विकास के काम करेंगे अपने? मतलब हमारा संविधान जो मुझे अधिकार देता है, पहले वो अधिकार को धरातल पर लागू करना है। आप यहाँ से चले जाइएगा ना ब्लॉक में, और बीडीओ के चेम्बर में जाइएगा, सीओ के चेम्बर में जाइएगा, तो आपको नौजवान जब जाता है कोई वो कागज के काम करवाना है, तो सोचता है कि पहले अंदर घुसे कि नहीं घुसे, ओकर चपरासी से पहले डेराइत रहेगा। और जब अगर पूछ के अंदर घुस भी गया तो सामने जो कुर्सी लगल है उन पर बैठे के हिम्मत नहीं होता है उसको। सोचता है कि अगर बैठ गए तो कहीं उठा न देगा। ये व्यवस्था हम लागू करेंगे। जैसे ही हम आएंगे ना, पहला व्यवस्था ये लागू होगा कि जब कोई ब्लॉक में जाएगा तो जनता के लिए कुर्सी वहां खाली रहना चाहिए।
जनता पहले कुर्सी पर बैठेगा और वहां अधिकारी है वो पूछेगा, कहेगा कि पहले बैठिए, एक गिलास पानी पिलवाएगा पहले, चपरासी है ना जी, वेतन तो जनते के पैसा से जाता है। अब पूछेगा, पानी पी लेगा, तब पूछेगा जो बताइए अब आपको काम क्या है, फिर उसके काम की समस्या को सुना जाए और निष्पादन किया जाए। थाना के अंदर लोग जाता है, हम देखते हैं बाहर खड़ा रहता है, उन्हें बढ़ के पेड़ पर बैठल रहता है। रात में मारपीट हुआ, माथा फूटल है, लड़का है लड़की है, बेटी पत्नी लेकर लोग वहां थाना पर गेल रहता है। कहाँ बैठल रहेगा? चबूतरा पर बैठल रहेगा, बाहर उन्हें बैठल रहेगा, दौड़े कुर्सी पर नहीं बैठेगा। आपका चौकीदार डांट देगा तो नहीं बैठिएगा। तो संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता राजा होता है और सरकारी जो कर्मचारी है वो जनता के नौकर है, वो अपने आप को शासक समझता है। तो ये व्यवस्था को मुझे बदलना है। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि जनता राजा है तो राजा बैठेगा ना जी, तो पहले वो कुर्सी दिलाएंगे उसको, हम वहां बैठाएंगे। तो थाना में जाएगा लोग तो पहले ओकरा कुर्सी दिया जाएगा कि आप बैठिए, अब बताइए समस्या क्या है, हम आपकी सेवा में हैं। कहता है कि बिहार पुलिस आपकी सेवा में। सेवा में कहाँ है? सेवा में हो तो सेवा ऐसे ना होगा, आप हमरा यहाँ आए तो चाय पिलाए हम आपको कि नहीं, इस सेवा होगा कि नहीं? एकरा ना कहिएगा सेवा, पानी पिलाए, खाना के लिए भी हम पूछेंगे, भूखल होइएगा तो खाइएगा ना तो जाइएगा। लेकिन सेवा का तो ही ना मतलब है, घुमा तो कहते रहे बढ़ो ने, दाहिने में हटो, बाएं में हटो। ये व्यवस्था को हटाना है और जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है सबसे पहले ये विधानसभा में लागू होगा एकदम। कोनो अनुमंडल, थाना, ब्लॉक, सबसे पहला ही व्यवस्था है। दूसरा करप्शन, एक एक काम कराने के लिए रिश्वतखोरी, सैलरी मिल रहा है अतइयो रिश्वतखोरी में है लोग, ओकरा पर नकेल कसेंगे। आगे है पूरे महानार विधानसभा के अंदर सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर है, शिक्षा की व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाएगा। हॉस्पिटल बेचारा अपने बीमार है, वहां बीमार आदमी का क्या इलाज होगा? बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, वो एक्सरे करे के लिए मशीन नहीं है, वहां हाथ टूटल है, जब एक्सरे है ये ना है, एक्सरे करा ही नहीं सकता है आदमी, तो हाथ टूटल है वो प्लास्टर थोड़े होगा। जाइए यहाँ से सदर हॉस्पिटल हाजीपुर में ठीक है, ज्यादा फ्रैक्चर है तो ओकरा में रॉड उड डलवाना है तो जाइए पीएमसीएच, 8 दिन फर्श पर पड़े रहिएगा, आपको बेड नहीं मिलेगा। पूरे बिहार का लोड है वहां, जबकि नेता मंत्री और वो जो वीआईपी जो अधिकारी सब, एकरा सबके लिए वीआईपी वार्ड बना हुआ है वहां, उसके इलाज के लिए, जनता के लिए नहीं। एकरा ले लड़ाई लड़ना हमको। लेकिन सर कुछ हम वीडियो देख रहे थे आप ही के गांव के, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हम विपिन सर को वोट नहीं देंगे, अच्छा काम नहीं किए। बहुत सारा हम देख रहे हैं लोग चला रहे हैं अलग अलग चौराहे से। तो इतना जो हम करने जाएंगे सबके लिए अच्छा थोड़े होगा। ये जो आपको बताए हम कि थाना में जे जनता के कुर्सी पर लोग नहीं बैठता था वो बैठेगा, तो कुछ आदमी को तो दिक्कत हो से होगा। यहाँ भी पंचायत में जरा छत के घर 2 तल्ला है, ओकरा 3 तल्ला नहीं बन रहा है, ये बात के दिक्कत है। जरा 3 भाई के आवास मिलल है और चौथा के न मिला है तो ओकरा दिक्कत है, काहे कि एगो छूटल हती हम। तो पहले ओकरा मिलते जरा झोपड़ी है, व्यवस्था हुआ से शुरू होते। तो क्या लगता है? तो वैसे आदमी अरे भाई विरोध करे, लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है विरोध करना, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वैसे काम चलेगा। आप हमारा कितनो विरोध कर लीजिएगा, आप सोचिएगा कि 2 तल्ला मकान बनेले हती, या पहले हमरा 3 तल्ला ठोकवा देथिन आ न तो 1,20,000 हमरा मिल जतई तो हम बाउंड्री करवा ले, माना तो पेंट उंट करवा ले भाई, आपके बगल में मोहल्ला में झोपड़ी रहेगा, ये नहीं चलेगा। करिए विरोध, ऐसे लोग करबे करते हैं। कर आप तनी चेहरा मोहरा देखिएगा वैसे लोगों का पता चल जाएगा, उनके पीछे के घर भी देखिएगा तब पता चल जाएगा कि मुखिया से विरोध किस बात के लिए। अरे राशन की राशन, पेंशन, वो वृद्धा पेंशन सरकारें दे रहा है भाई, आवास भी सरकारें दे रहा है, लेकिन चलिए एक मुखिया की जिम्मेदारी है दिलाने का, नहीं वो आदमी कहियो कहेगा कि लाइब्रेरी काहे बनवा दिया मुखिया, पूछिएगा जो लाइब्रेरी काहे बनवा दिए मुखिया, ओकर विरोध करिएगा कि नहीं? तो नहीं बताएगा। आप कहिए कि नाला काहे बनवा दिया, नहीं कहेगा आपको। तो ये सब बात है विरोध करने के लिए, तो उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है तो विरोध करेगा, करने दीजिए। तो विरोधियों के बीच में कैसे जीत पाएंगे? बोल रहे कि एकदम जीत के हम जाएंगे, तो बिना विरोधी के हम जीतेंगे केकरा से? सबको मिला के रखेंगे तब ना सर। कहला उनसे भी बात तो फिर लड़ाई केकरा से होगा? हम करप्शन से लड़े जा रहे हैं, करप्ट व्यक्ति को भी अपने साथे रखेंगे तो फिर लड़ाई केकरा से लड़ल जाएगा? ये संघर्ष न है जी,
वो संघर्ष ही जीवन है। और जे सब हमारे साथ रहेगा तो फिर संघर्ष कहाँ हुआ। सब आदमी नहीं चाहिए, हमें वो आदमी साथ में चाहिए जो समाज के उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए जिसका सोच है कि आने वाला भविष्य बेहतर हो। घर खाली हमरे न चमके, हमार मोहल्ला भी साफ सुथरा रहे तो दुर्गंध ना आएगा, बढ़िया सुगंध आएगा आपके घर में। तो ये व्यवस्था के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। भले ही ऑर्गेनाइज नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को।